नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। आज इसमें हम बात करते हैं, हाल ही में तमिलनाडु का जो वित्तीय बजट है वो पेश किया गया है और वित्तीय बजट में भारतीय करेंसी, भारतीय रुपए का जो सिंबल है, रुपए का प्रतीक है, उसको वहाँ पर उसके लोगो में बदल दिया गया है। जो बजट का लोगो है, आगे हम बताएँगे, बजट के लोगो में जो है रुपए के चिन्ह को बदल करके तमिल भाषा की रुपए को वहाँ पे लिखा गया है। इस चीज़ को लेकर के विवाद की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान में तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है और ये भी चर्चा में ये मुद्दा है। आइए जानते हैं कि ये मामला किस प्रकार से है और क्या वास्तव में राज्य सरकारें रुपए के चिन्ह को बदल सकती हैं? क्या उनके पास ये अधिकार होते हैं या फिर उसे बदलने का अधिकार किसके पास होता है? किस प्रकार से बदला जा सकता है? साथ ही आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट के लोगो में, बजट का जो लोगो पेश किया है, आप देख सकते हैं। उस लोगो में 2024 में आप देख सकते हैं, जो ऊपर है, ये 2024 का लोगो है। 2024 के लोगो में कुछ इस प्रकार से लोगो उन्होंने बना के दिया था अपने बजट का। और 2025 में जो लोगो है, तो यहाँ से जो रुपए का सिंबल है, ये रुपए का सिंबल आप देख सकते हैं, इस रुपए के सिंबल को यहाँ पे हटा दिया गया है और तमिल भाषा की सिंबल को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। इसी को लेकर विवाद है। रुपए के तमिल अक्षर को लेकर के समय इसमें तमिल के बदल दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के किसी राज्य ने रुपए के चिन्ह को बदला हो। और यह बात सीएम एमके स्टालिन, क्योंकि वहाँ पे अभी डीएमके की सरकार है, डीएमके के स्टालिन वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, और ये राज्य में बजट पेश करने से पहले से बात सामने आई है। साथियों, ये जो मामला है, ये विवाद की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें त्रिभाषी विवाद के बीच, मतलब राज्यों के बीच जो त्रिभाषी विवाद है, 3 भाषाओं को लेकर के विवाद है, उसके उसके उपरांत ये मामला सामने आया है। अब बात करें कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है, इसके तहत 3 सब्जेक्ट को पढ़ाना या 3 सब्जेक्ट को सिखाना कंपलसरी कर दिया गया है। 3 सब्जेक्ट को पढ़ाना अनिवार्य है। इसी चीज को लेकर के तमिलनाडु सरकार का मानना है कि वो हिंदी भाषा जो है हमारे ऊपर, मतलब जबरदस्ती थोपा जा रहा है और प्रेशराइज किया जा रहा है। और वहाँ तक, यहाँ तक बात ये भी आई है कि जो राज्य सरकार को बजट मिलता था केंद्र सरकार से, शिक्षा का, स्कूल शिक्षा अभियान के तहत जो बजट मिलता था लगभग 21,00,000 करोड़ का, ये बजट भी उसे देने से मना कर दिया गया है और उसकी बजट वहां से बंद कर दी गई है। तो इसके उपरांत, इसके परिप्रेक्ष्य में जो स्टालिन सरकार है, इन्होंने जो रुपए का सिंबल है उसको बदलने की बात की है और अपने जो लोगों में वहां के सिंबल को बदल दिया है। तो इस चीज को लेकर के विवाद बनी हुई है, मतलब उसने भाषा को लेकर के विवाद को अपने बजट में पेश किया और तमिल भाषा को महत्व देने की उसने बात की। उसका कहना यह है कि जो केंद्र सरकार है वो हिंदी भाषा जबरदस्ती हमें यहाँ पे हमारे पर थोप रही है, कि हाँ जबरदस्ती उसे सिखाने की बात कह रही है। और इस चीज को लेकर के जो स्टालिन है ये मानने से इनकार कर रहे हैं। तो ये है मामला। क्या वास्तव में कोई राज्य सरकारें बदल सकती है? तो बात करें साथियों, यदि रुपए का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता मिली है तो उसमें किसी तरह का बदलाव करने का अधिकार जो है सिर्फ केंद्र सरकार के पास रहता है। राष्ट्रीय चिन्ह के सूची में चिन्हों का जो रुपए का जो चिन्ह है राष्ट्रीय चिन्ह है, तो इसे बदलने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। और केंद्र सरकार के बाद से जब संसद में बदला जाएगा उसके बाद वो रिजर्व बैंक के द्वारा बदला जाएगा, मतलब नोटों में जो सिंबल है वो सेम ही बना रहेगा। उसे बदलने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही होता है। वैसे राष्ट्रीय जो चिन्ह है इनको बदलने के लिए जो रोकथाम एक्ट है यहाँ पे 2005 में बनाया हुआ है, उसके बाद कानून 2007 में से अपडेट भी किया गया है और एक्ट के सेक्शन 6/2 में बात की, इस बात का जिक्र भी किया गया है कि यदि कोई सरकारी राष्ट्रीय वित्तीय डिजाइन में बदलाव करना चाहती है तो उसके बारे में विस्तार से वहाँ बताया गया था। मतलब कहना तात्पर्य ये है कि यदि कोई राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कुछ बदलाव करना है तो ये सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा ही किया सकता है, ना कि राज्य सरकार के द्वारा। क्योंकि मामला पहला है, ऐसा ऐसा मतलब तमिलनाडु जो है ऐसा पहला राज्य है जिसने इस प्रकार से सिक्के को, मतलब कि जो लोगो है इसको मानने से, मुद्रा के प्रतीक को मानने से अस्वीकार कर दिया है। तो इसलिए ये विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब बात करें साथियों कि ये जो मुद्रा है ये क्यों जरूरी है। साथियों, हर एक देश की अलग अलग मुद्रा होती है। जैसे बात करें तो उसके लिए एक सिंबल होता है। जैसे बात करें डॉलर की, तो डॉलर के लिए आप यदि इस प्रकार से बनाते हैं सिंबल तो ये डॉलर का सिंबल हो जाता है। वहीं एन की जो मुद्रा है वो इस प्रकार से आप यदि बनाते हैं तो ये एन की मुद्रा कहलाती है। तो हर एक मुद्रा की अपनी अपनी एक सिंबल है। 2010 से पहले जो भारतीय रुपए में होता क्या था कि 2010 से पहले भारतीय रुपए को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रुपए सिंबल या आईएनआर के रूप, मतलब इस प्रकार से या फिर आईएनआर के रूप में लिखा जाता था। क्योंकि जो रुपया है वो पाकिस्तानी रुपया भी है, श्रीलंकाई रुपया भी है, तो इस प्रकार से काफी कंफ्यूजन की स्थिति बनी होती थी।
2009 में वित्त मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें देश के बड़े-बड़े डिजाइनरों, कलाकारों और आम जनता को अपने प्रतीक बनाने के लिए, मतलब कि हमें यहाँ से प्रतीक बनाना है, उसके लिए कंपटीशन उन्हें आयोजित कराई गई। और उसके बाद कई जो डिजाइनर थे, कई कलाकार थे, उसमें भाग लिए और उन्होंने अपने-अपने डिजाइन सरकार को भेजे। ऐसा 15 जुलाई 2010 को हुआ और लगभग इसमें 3,331 आवेदन आए, जिसमें बहुत सारे आवेदन लोगों ने किए, बहुत सारे अपने लोगों यहाँ पर भेजे, जिसमें से जो उदय कुमार का डिजाइन है, कि उदय कुमार धर्मलिंगम उदय कुमार का जो डिजाइन है, वो 5 फाइनलिस्ट डिजाइनों में विजेता रहा। उन्होंने बताया था कि यह डिजाइन भारतीय तिरंगे से प्रेरित है और इसमें देवनागरी लिपि के आर और रोमन लिपि के इंग्लिश आर को मिलाकर बनाया गया है। साथ ही एक क्षैतिज रेखा में शामिल है, जो समानता और राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक है। मतलब जो ये डिजाइन आप देख रहे हैं वर्तमान में रुपए का, जो इस प्रकार से है, वो डिजाइन जो है उदय कुमार धर्मलिंगम ने दिया है। जो आप डिजाइन देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से जो है, ये डिजाइन जो रुपए का है, ये उदय कुमार धर्मलिंगम ने बनाया है और 2010 में बनाया है। और उन्होंने बताया है कि जो ये डिजाइन है वो देवनागरी के आर और रोमन अक्षर के आर को मिला करके बनाया गया है। ठीक है, बता दें उदय कुमार धर्मलिंगम के जो पिता हैं वो विधायक रहे हैं और डीएमके के विधायक रहे हैं और वो नामी डिजाइनर हैं। और बात करें तो इनका जो जन्म है, ये आप देख सकते हैं इमेज में डी कुमार को, और उनका जो जन्म है 10 अक्टूबर 1978 को तमिलनाडु के कलकाची में हुआ था और वे चेन्नई तमिलनाडु के निवासी हैं और वर्तमान में जो आईआईटी गुवाहाटी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। तो इस प्रकार से डिजाइन किया था। जब उन्होंने डिजाइन किया था तो उस समय भी डीएमके की सरकार थी और वर्तमान में भी डीएमके की सरकार है। जो उनके पिता थे, के स्टालिन से वर्तमान सरकार है, और जो पिता थे उनके धर्मलिंगम के, वो भी विधायक रह चुके हैं डीएमके पार्टी में। तो इसलिए ये मामला विवाद की स्थिति बनी हुई है। साथ ही हमने आपको जानकारी बताई है, जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हाँ, और भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।